क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक स्ट्रक्चर होता है वॉइस का, क्या वॉइस का स्ट्रक्चर क्या होता है, आपको ऑब्जेक्ट को आगे लिखना है, प्लस हेल्पिंग वर्ब चलेगी, प्लस वर्ब का क्या रहेगा थर्ड फॉर्म, प्लस क्या रहेगा अदर वर्ड्स, प्लस क्या रहेगा बाय, प्लस यहाँ पर सब्जेक्ट को आपको ऑब्जेक्ट के रूप में चेंज करना है, इसलिए मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर ब्रैकेट में लिख दिया है मैंने सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट को चेंज कर हम किस में लिखते हैं, ऑब्जेक्ट में लिखते हैं। ये हमारा वॉइस का स्ट्रक्चर है, और बदलना केवल क्या रहते हैं, इन्हीं चीज़ों को बदलना है, ठीक है। तो हम अधिकतर ये हम इन चीज़ों को पकड़ कर चलते हैं अगर, तो हम इन चीज़ों को कंप्लीट कर लेंगे। देखिए सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट क्या होगा मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। अब आपको केवल वर्ब, हेल्पिंग वर्ब कौन सी लगेगी, और वर्ब का तो थर्ड फॉर्म लगना ही लगना। तो ये देखिए केवल 8 टेंसों के वॉइस बनाए जाते हैं। कौन से 8 टेंस हैं वो भी हम आपको यहाँ पर चार्ट के द्वारा बता दे रहे हैं। इसको देखिए, नेम ऑफ टेंस, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। अब इनके प्रकार यहाँ पर लिखे हुए हैं, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, कंटिन्यूअस परफेक्ट, ऐसे परफेक्ट, कंटिन्यूअस, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए सिंपल टेंस में क्या होता है, कोई हेल्पिंग वर्ब, जिनमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है तो वॉइस बनाने के लिए क्या करते हैं, कंटिन्यूअस से मदद मांगी जाती है। किससे मांगी जाती है, कंटिन्यूअस टेंस से मांगी जाती है। तो कंटिन्यूअस की जो भी हेल्पिंग वर्ब होंगी वो क्या करती हैं, सिंपल टेंस में क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज होती है। क्लियर हो गई। जैसे देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस की क्या होगी बेटा, प्रेजेंट सिंपल में यूज करेंगे वॉइस बनाने, और फिर उसके साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। जैसे पास्ट कंटिन्यूअस की होगी तो किस में लगेगी बेटा, पास्ट सिंपल में लगेगी और वर्ब का थर्ड फॉर्म। वैसे फ्यूचर का होगा तो फ्यूचर में भी क्या हो जाएगा, फ्यूचर कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब किसमें लग जाएगी, फ्यूचर सिंपल में। तो इसकी क्या होती है बेटा, विल बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब आप कहोगे सर आपने सेल भी क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वॉइस जो है सेल बी का प्रयोग, सेल का प्रयोग वर्जित रखता है, कहता है कि सेल का प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। वैसे कंटिन्यूअस टेंस में देखेंगे क्या हो जाएगा, इसमें क्या रहेगा, इज, एम, आर प्लस। अब आप कहोगे सर ये क्या करें, अब फिर इसमें पहचान क्या रहेगी, तो भाई क्या कंटिन्यूअस जो गया वॉइस के पास दौड़ते दौड़ते गया, उसने कहा भाई वॉइस को, वो टेंस के पास गया और उसने कहा वॉइस को यदि आप क्या कर दोगे, हमारी हेल्पिंग वर्ब दे दोगे तो हमारी पहचान तो खत्म हो गई ना, कि भाई वो भी लगाए हम भी वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाए। तो उसने कहा एक काम करो तुम अपने साथ जब वॉइस बनाना तो क्या लगा लेना, कंटिन्यूअस बीइंग लगा लेना। क्या लगा लेना, बीइंग। तो पूरे कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या लगने लगा, बीइंग लगने लगा, और फिर क्या लगाता है वो वर्ब का थर्ड फॉर्म। बाकी यूज जो होगा ऑब्जेक्ट देखते हैं, यदि ऑब्जेक्ट सिंगुलर नाउन है तो इज का प्रयोग करेंगे, यदि ऑब्जेक्ट प्लूरल नाउन है तो क्या करेंगे, आर लगाएंगे, यदि ऑब्जेक्ट मी आ रहा है तो क्या लगाएंगे, उसको आई में कन्वर्ट करेंगे और फिर एम लगाएंगे। क्लियर हो गई। वैसे यहाँ पर ऑब्जेक्ट यदि सिंगुलर नाउन है तो वॉज लगाएंगे, ऑब्जेक्ट प्लूरल नाउन है तो क्या लगाएंगे, वर लगाएंगे। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पर आएगा वॉज या वर प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, बीइंग, ये भी लगाएगा और वर्ब का क्या लगाएगा, थर्ड फॉर्म। अब आप यहाँ पर देखिए जब फ्यूचर में, तो देखिए फ्यूचर की क्या होती है, ऑलरेडी क्या होती है, हेल्पिंग वर्ब होती है, वो कहीं घूमने जाते हैं, है ना। तो क्या होता है, फ्यूचर कंटिन्यूअस के जो वाक्य होते हैं उस हेल्पिंग वर्ब होती है, उसकी यहाँ पर जाकर उसके घर पर जाकर वॉइस बना लेती है। अब सिंपल सी बात, जब फ्यूचर और वो फ्यूचर सिंपल की जो हेल्पिंग वर्ब है विल और सेल, जब घर आते हैं तो वो देखते हैं कि क्या, कि हमारे घर में तो कोई और बैठा, कौन बैठा भाई, कंटिन्यूअस, अच्छा वॉइस बनाया, हमारे घर को उपयोग किया, रुक जाओ बेटा तुम्हारे घर में जब वॉइस जाएगा तो हम उसको बनने दे देंगे। जैसे ही वॉइस इसके घर में पहुंचा तो लट्ठ लेके खड़े हो गए, अब बनाओ कैसे। इसलिए क्या होता है, यहाँ पर फ्यूचर कंटिन्यूअस का वॉइस हम नहीं बनाते हैं। क्लियर हो गया ना। फ्यूचर कंटिन्यूअस के जो भी टेंस होंगे, वाक्य होंगे, उसको हम वॉइस में कन्वर्ट या चेंज नहीं करते। क्लियर हो गया। चलिए परफेक्ट की कहानी आई। परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज या हैव होती है प्लस। अब परफेक्ट क्या आएगा, क्या करें हम भाई, तो इसने कहा एक काम करो तुम वॉइस बनाने के लिए, क्योंकि इसके साथ तो वर्ब का ऑलरेडी थर्ड फॉर्म लगता है ना, तो उसने कहा भाई वर्ब का तो थर्ड फॉर्म हमारे साथ वैसे ही लगता है, तो वॉइस कैसे बनेगा। तो उसने कहा एक काम करो आप क्या करिए, अपने साथ बीन लगाइए। क्या लगाइए, बीन, और बीन के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करिए। तो क्या हो जाएगा भाई, हैज का प्रयोग कब करेंगे, यदि ऑब्जेक्ट देखेंगे, ऑब्जेक्ट यदि प्लूरल सिंगुलर नाउन है तो क्या लगाएंगे बेटा, हैज, और यदि ऑब्जेक्ट आपका प्लूरल नाउन है तो क्या लगाओगे बेटा, हैव। क्या लगाओगे,
हैव। इसी तरीके से क्या हो जाएगा, यहाँ पर हैड सहायक क्रिया होती है, इसके साथ क्या लगाएंगे हम बेटा, बीन लगाएंगे, प्लस वर्ब का क्या रहेगा, थर्ड फॉर्म। किसमें, पास्ट परफेक्ट टेंस के जो भी वाक्य होंगे वॉइस में बदलने के लिए हम इस तरीके से उसका हेल्पिंग वर्ब प्रयोग करेंगे। क्लियर हो गया। फिर क्या हो जाएगा, जब फ्यूचर में आएगा तो विल हैव बीन लगेगा। क्या लगेगा, विल हैव इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है, और वील लगाकर क्या किया हमने, वॉइस की पहचान लगाई, वील प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। क्लियर हो गई बात। फिर अब यहाँ पर आया, देखो इसने बीन तो इसको दे दिया, उसने कहा भाई परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस ने टेंस के पास जाकर बोला कि देखिए क्या है, मेरी बीन जो पहचान थी वो तो आपने किसको दे दी, परफेक्ट को दे दी, अब हम क्या करें। तो उसने बोला एक काम करो, तुम अगर छुट्टी बना, क्या बना, छुट्टी बना, तुम्हें अपने इसको वॉइस में बदलने की जरूरत नहीं है। तो देखिए किस तरीके से 12 टेंसों में से देखिए 4 टेंस पता चल गए, कौन कौन से 4 टेंसों को आप वॉइस में नहीं बदल सकते, कौन कौन से। एक तो फ्यूचर सिंपल को हम वॉइस में नहीं बदल सकते हैं, दूसरा क्या है, पास्ट कंटिन्यूअस को हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, नहीं बदल सकते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस परफेक्ट कंटिन्यूअस जो रहेगा है ना, उसको हम क्या करते हैं, वॉइस में नहीं बदल सकते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को भी वॉइस में नहीं बदल सकते हैं। क्लियर हो गई बेटा, इसको लिख लीजिए, आगे की वीडियो नेक्स्ट वीडियो।